नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस के जो हरियाणा के प्रवक्ता हैं बाल मुकुंद शर्मा, आज उन्होंने मीडिया को दिए हुए बयान में ये कहा है कि अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन बिश्नोई में से कोई एक विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष होने वाला है। इसका मतलब सीधा सा साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आलाकमान नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहता। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो ये उनके लिए विधानसभा चुनाव के बाद सबसे करारा झटका है वो हो सकता है। न केवल विधानसभा चुनाव के बाद बल्कि पिछले 10-15 सालों में जो हरियाणा की राजनीति है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती थी। कहीं ना कहीं उस राजनीति का पहिया अगर अशोक अरोड़ा या चंद्रमोहन बिश्नोई में से कोई एक सीएलपी लीडर बनता है तो वो पहिया थमता हुआ है, वो अब नजर आएगा। बाल मुकुंद शर्मा ने ये कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आलाकमान के पास नहीं भेजा गया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि आलाकमान के सामने नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की चर्चा तक है वो नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने ऑब्जर्वर भेजे थे। अशोक गहलोत और उनकी जो पूरी टीम थी, प्रत्येक कांग्रेस के विधायक से उन्होंने अकेले में बात की, पूछा कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए और किसे आप चाहते हैं। तो कहा जा रहा है कि 31 या 33 विधायक ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष है वो बनाना चाहिए, हम उनका नेतृत्व चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जब अशोक गहलोत और बाकी लोग हैं विधायकों से बात कर रहे थे तो वो एक ऑप्शन दे रहे थे। वो ये कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर आप कोई भी नाम है वो बता दीजिए। जो ऑब्जर्वर आए थे वो विधायकों को ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर आप कोई भी नाम है वो बता दीजिए। मतलब साफ था कि ऑब्जर्वरों को दिल्ली से ये सख्त आदेश दिए गए थे कि भूपेंद्र हुड्डा को छोड़कर किसी भी नाम की चर्चा है, किसी और नाम की चर्चा है वो विधायकों के साथ है करनी है। लेकिन विधायकों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही है वो मोहर लगाई थी उनके सामने। उसके बाद ऑब्जर्वर ने ये कहा और ये बयान आए कि इसका फैसला दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान है करने वाला है। और तभी से ये अंदाजा लगाया गया था कि कांग्रेस आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करारा झटका है वो देना चाहता है। और अब कुछ कुछ मीडिया के माध्यम से जो निकलकर सामने आ रहा है वैसा ही होता हुआ अब नजर आने लगा है। दोस्तों, ये पहला झटका नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में जो स्टार कैंपेन की कांग्रेस ने अपनी सूची बनाई थी 40 लोगों की, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के जो 40 स्टार प्रचारक हैं उस लिस्ट में भी जगह नहीं बना पाए थे। उसी वक्त से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी अब किसी भी सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई भी राजनीतिक रियायत नहीं देना चाहते। जब कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी टिकट बंटवारे को लेकर इस चुनाव से पहले, आपको याद होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर राहुल गांधी ने एज का हवाला दे दिया था। उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो ऐसा बताया जा रहा है राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यही कहते थे कि मेरा आखिरी चुनाव है। मतलब उस वक्त भी राहुल गांधी कह रहे थे कि चलिए आपका लास्ट चुनाव है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर की तरह तो नहीं हो जाएगा। कुछ कुछ अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है साथियों, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर नहीं रहेंगे और जो प्रदेश प्रभारी है वो कहा जा रहा है कि वो भी किसी और को कांग्रेस है बना सकती है, तो ऐसे में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास क्या रास्ता होगा। कुछ लोग तो अंदर खाते ये तक बताते हैं कि नई पार्टी की तरफ है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसके बाद जा सकते हैं। अधिकतर विधायकों का समर्थन उनके पास है। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में काफ़ी कुछ बड़ा है वो हरियाणा में विपक्ष की राजनीति में होने वाला है। क्योंकि सरकार तो बेहद स्मूथली है, चल रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन जो राजनीति जो हो रहा है उथल पुथल वो विपक्ष के खेमे में हो रहा है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करेंगे, ये काबिले गौर देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस आलाकमान चंद्रमोहन बिश्नोई या अशोक अरोड़ा वैसे ज़्यादा चांसेस
अशोक अरोड़ा के हैं। अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाता है तो कांग्रेस पार्टी एक संदेश देना चाहती है गैर जाट वोटरों को अपनी तरफ कांग्रेस पार्टी है वो लुभाना चाहती है। जो अब तक 10-15 सालों में जो कांग्रेस पार्टी है वो जाटों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती थी, लेकिन अशोक अरोड़ा या चंद्रमोहन बिश्नोई को सीएलपी लीडर बनाने के बाद कांग्रेस फिर वही अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पे लौटकर आना चाहती है जो एक वक्त में नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में है वो किया करती थी। जाट राजनीति है वो चौधरी देवीलाल के इर्द गिर्द घूमा करती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इर्द गिर्द घूमा करती थी, जबकि जो गैर जाट राजनीति है वो चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस के खेमे में है वो मानी जाती थी। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी फिर उसी आइडियोलॉजी उसी राजनीति पर है वो वापस आना चाहती है, इसीलिए ये बड़ा झटका है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हो सकता है। बड़ा दिलचस्प होगा कि ना सीएलपी लीडर रहेंगे, ना नेता प्रतिपक्ष का प्रदेश प्रभारी का पद अगर आपके पास होगा, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से तमाम बातें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि जो कांग्रेस आलाकमान जो फैसला लेने वाला है वो सही है या नहीं है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धीरे धीरे अब साइडलाइन किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, आप उस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही हरियाणा में राजनीति करना चाहिए, या अब वो वक्त आ चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस पार्टी को अब आगे देखना होगा, ना कि पीछे मुड़कर। धन्यवाद।